दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे संख्यात्मक अभियोगिता बुक से रेशियो का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए रेशियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन देखेंगे आराम से। पहला जो क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन उसको देखेंगे और समझेंगे। उसमें रेशियो दिया हुआ है A/B बराबर है, जो भी बराबर है उसको आप रेशियो के यहाँ नीचे लिखेंगे। और देखिए लिखने का तरीका B/C 8/9 के बराबर है। तो पूछ रहा है A/C क्या होगा। जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे B4 है और यहाँ B8 है, दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/8 और ये तो बिल्कुल सही ही है। और A/C पूछ रहा है तो A हमारा निकला 6 और C निकला 9। तो अब यही होगा हमारा रेशियो। यदि ये कट रहा है तो इसे लिस्ट फॉर्म में लेते आएंगे, तो ये होगा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3A बराबर 5B। ठीक है, 3A बराबर 5B। उसके बाद है 2B बराबर 3C। इसमें भी पूछा जा रहा है A और C का रेशियो। A और C का रेशियो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3A बराबर 5B और 2B बराबर 3C। तो यहाँ से A का यदि मान निकालते हैं तो 5B/3। A का यहाँ से मान निकालें और यहाँ से हम C का मान निकालेंगे। C = 2B/3। A और C निकल गया और A और C का अब रेशियो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। A और C का रेशियो 5B/3 रेशियो है, रेशियो लगाएंगे 2B/3। और ये देखिए ये 3 से 3 कटेगा या नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो दोनों तरफ रेशियो में किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं। इसमें ये 3 से गुना किए तो ये हो गया 5B और रेशियो यहाँ से भी कट गया 2B। लेकिन ये देखिए यहाँ B आ रहा है, B भी B से कट जाएगा। तो हमारा जो रेशियो होगा वो 5/2। यहाँ पे आपको लिख देते हैं 5/2, ये आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थ्री नंबर जो क्वेश्चन है वो है A/B 3/4। और इसमें क्या दिया हुआ है, B/C बराबर दिया हुआ है 5/7। C/D दिया है 8/9। पूछ रहा है A/D क्या होगा। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहले मैं एक तरीका से बताता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा तरीका। 2 विधि से इस क्वेश्चन को सीखेंगे। यहाँ देखिए पहले C को बराबर करते हैं, फिर यहाँ पे B को भी बराबर करेंगे। C को बराबर करने के लिए हमको जो है क्या करना होगा, इसमें 8 से गुना और इसमें 7 से गुना। तो 8×5 = 40, रेशियो 8×7 = 56 और 8×7 = 56, 9×7 = 63। देखिए C बराबर हो चुका है। अब B को बराबर करने की बारी। B में क्या गुना करेंगे, जो बराबर हो जाए। B में 10 से गुना कर देंगे तो 10 × 30, रेशियो 10×4 = 40। अब देखिए B भी बराबर हो चुका है, यहाँ B बराबर, C भी बराबर। और A और D का रेशियो पूछ रहा है। A हमारा ये 30 है, D 63 है। तो A/D होगा 30/63। अब देखिए ये जो है 6 से 3 से कटेगा, 3 से 10, 3 से 21, यही होगा आंसर। और एक तरीका देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का। A/B रेशियो C रेशियो D सारे रेशियो हैं। A का मान जो क्वेश्चन में है 3/4, B में जो है 5/7, C/D 8/9। यहाँ से देखिए A पूछ रहा है तो A ही निकालेंगे।
ये बिल्कुल यहाँ जो खाली टर्म है, इस खाली टर्म में वही चीज़ गुना करते हैं। ये तो देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिखिए, और इसके जो भी है लेफ्ट 8 है, यहाँ 8, इस तरह से फुल हो जाता है। और यहाँ पे 4 है, नहीं कुछ तो 4, जो मतलब है जो बायां है या दायां है, जो संख्या है उसी को लिखते जाएंगे। ये फुल हो गया। तो इस तरह से अब इसको भी लिखेंगे। इसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, ए और डी का रेशियो पूछ रहा है। और कुछ पूछता तो ऐसा करते, तो डी को सिर्फ लिख देंगे 4 7 9। देखिएगा वही आंसर आएगा जो ये आया। तो अब देखिए इसको देखते हैं, पहले कुछ कट रहा है। यहाँ देखिए 3 से 9 3 बार में, और कुछ कट रहा है 4 से 8 2 बार में, 10:21 आया ना। अब चलिए 4 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, x रेशियो 4 नंबर है, x रेशियो y बराबर है, सॉरी x रेशियो y है और y रेशियो z दिया हुआ है और z रेशियो w दिया हुआ है। पूछ रहा है x रेशियो w क्या होगा। x और w पूछ रहा है, ध्यान रखें ये दोनों टर्म पूछ रहा है, इस दोनों का रेशियो। पहले देखेंगे, कुछ चीज़ को बराबर करेंगे। यहाँ पे y है और यहाँ z है, पहले z को ही बराबर कर लेते हैं। इसमें जो है 3 से गुना करेंगे, 6:9 आ गया, हमारा z बराबर हो चुका है। लेकिन हमको जो है अब y को बराबर करने के लिए इसमें जो है 5 से गुना करना होगा। इसमें 5 से गुना करेंगे तो 15:20। देखिए हमारा y बराबर नहीं हो रहा है, इसमें फिर से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो 20:24। 20:24 ये कट रहा है, इसको पहले कटा लेते हैं। 10 2 से 10 से 12, और भी कट रहा है, 2 से 10 5, 2 से 12 6। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, z हमारा बराबर हो चुका है। और क्या बराबर कर रहे थे हम, x, लेकिन हमारा बराबर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। x जो है हमारा 15, क्योंकि एक सेकेंड देखिए इस तरह के ऐसे क्वेश्चन को जो है ना जनरली आप लॉन्ग टाइप से ही बनाइए तो ही सही है, ऐसे भी बनेगा, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। x रेशियो y रेशियो z रेशियो w, ऐसे सुविधा होगा, इसे ही बनाइए। उसी भी बनेगा, मैं वो भी कर के ही दिखा देता हूँ। 3:4 और 5:6, 2:3, x और w पूछ रहा है। तो देखिए जैसे बताइए, एक फिल जगह यही सब संख्या आ जाएगा और इधर ये संख्या, तो x और w का रेशियो ऐसे फास्ट कैलकुलेट होगा, इसीलिए मैंने ये विधि को अपनाया। जो कटता है उसको कटाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 2, 5:12, ये होगा आंसर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, वैसे भी बनेगा, थोड़ा टर्म 3 है तो समस्या होता है कैलकुलेशन में, बाकी कुछ नहीं है, वैसे भी बनेगा। 5 नंबर देखिए, a रेशियो b 7:9 है, और क्या दिया है, b रेशियो c 5:4 है। पूछ रहा है a b c रेशियो क्या होगा। देखिए ये दो टर्म बहुत आसान तरीके से, b को बराबर कर दीजिए, a b c निकल जाएगा। इसमें 5 से गुना और इसमें 9 से। देखिए बराबर करने के लिए इसमें 5 है तो यही संख्या गुना कर दी, और इसमें 9 है तो इसको 9 से गुना। 35:45 और 9 5 45, 9 4 36। a रेशियो b रेशियो c जो होगा 35:45:36। यदि ये कटता है तो इसे कटाएं, नहीं तो यही रहने दें, तो यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर हमारा, देखिए यहाँ तक इसको मिटा के 6 कर देते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, a रेशियो b दिया है 2:3, b रेशियो c दिया है 5:7, a b c पूछ रहा है। इसमें भी देखिए b को बराबर करते हैं, इसमें
5 है यहाँ पे 5 से गुना, और इसमें यहाँ पे 3 है 3 से गुना। 10:15 और यहाँ 15:21। पूछ रहा है ABC रेशियो, ABC। ए 10 है, बी तो जब भी होगा दोनों जगह बराबर। कोई क्वेश्चन है उसमें बी जब भी होगा एक ही ना होगा, इसीलिए बराबर करते हैं। 10-15-21 रेशियो। यदि ये लिस्ट फॉर्म में, यदि ये कट रहा है शब्द तो इसे कटाएंगे, जिसको लिस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। यदि नहीं कुछ हो रहा है तो यही आंसर। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3a इक्वल टू 1/4b। एक सेकेंड, और बराबर है 1/5c। तो पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। समझेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन बराबर है और ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल है, यानी कि ये सब समझिए ऊपर में है, सब क्या है ऊपर में है। 1/3a सब ऊपर में है, इसका मतलब क्या है सब ऊपर में। और यहाँ पे जब बराबर है ना तो आप कोई भी संख्या बराबर में ले सकते हैं और ABC का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। कुछ भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा होगा कि इस तीनों का एलसीएम लें या फिर 1 ले लें। हम 1 लेके भी दिखाएंगे और इसका एलसीएम भी लेके दिखाएंगे। 1 जब A बराबर लिखिएगा तो 3:4:5। और देखिए हमने कहा कुछ भी लीजिएगा, इसका एलसीएम लेके देखिए। यदि यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं तो 4×3=12=60। तो A रेशियो B रेशियो क्या होगा। A बराबर 180, B बराबर 240 और C बराबर 300। यहाँ से कट जाएगा और देखिए 6 से कट रहा है, 6×3=18, 6×4=24, 6×5=30। मैंने कहा कुछ भी लीजिएगा तो वही आएगा। आप समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर 8 है हमारा जो क्वेश्चन। 8 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको जरूर समझें। A रेशियो B दिया हुआ है। A रेशियो B जो है वो बराबर है 2/9 रेशियो 1/3 के। और B रेशियो C जो है वो 2/7 रेशियो 5/14। ये सब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। और D रेशियो C जो है 7/10 रेशियो 3/5। और जो पूछ रहा है गिवन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछा है। इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए पहले इसको, ये जो रेशियो भिन्न के रूप में है, इसको भिन्न को इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपको बुक से देख लेना है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या गुना करते हैं, रेशियो में कुछ भी गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। दोनों टर्म में जो गुना कर रहे हैं तो ये हमारा 9 से 9 कट जाएगा, 2 रेशियो और 3 रेशियो। और इसी तरह इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस 7 को 14 से 2 से गुना करके ये भी कटा सकते हैं। ये भी इस तरह से कटाइएगा तो देखिए यहाँ पे तब 14 लेने का कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा छोटा संख्या लेंगे जो कि सही रहे। ठीक है, तो आप यहाँ 2 लीजिए, जो कि ये नीचे है वो कट जाएगा तो 2×4 रेशियो 2×4 और ये 2×5। आप 14 भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि हमारा रेशियो भिन्न से ख़त्म हो जाए। जो आया वही आएगा। देखिए 14 लेंगे तो 7 से 14 2 बार में 2×4 रेशियो 5 आया ना सेम। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। 10 लेंगे, 10 से कट जाएगा तो 7 रेशियो 5 से ई जो है 2 बार में 3 दूनी 6 रेशियो। हमारा जो है रेशियो को भिन्न रूप से हटा लिए हैं। और अब पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का वैल्यू कैसे निकालेंगे। A B C D का वैल्यू तो देखिए A B जो दिया है उस A B के स्थान पे लिखेंगे। B C दिया है 4:5 और C D ये देखिए यहाँ पे देखिए ये D C लिया है तो अपोजिट करेंगे।
6:7 लिखेंगे। और मैंने बताया था यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब ये अपना जो क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा जो भी बोलते हैं, यहाँ पे ये वही संख्या है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 3, यहाँ भी कुछ नहीं तो यही संख्या 3, ठीक है। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5। ये मन में ही रख लेना है, उतना लिखना नहीं है। शुरू में आप लिख सकते हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा है। तो पूछ रहा है ए बी और सी डी का रेशियो, तो सबको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 6 ये हो गया ए का, और बी का 3 4, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 6, और यहाँ देखिए यहाँ भी 3 5 6। फिर रेशियो डी में भी 3 5 7। अब देखिए कुछ कटता है तो कटाएंगे। इसको मैंने जानबूझ के गुना नहीं किया, क्योंकि हमारा जो गुना करने के बाद कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन शॉर्ट होगा। देखिए कुछ कटता है तो कटाएंगे। 3 है इधर, 3 कट रहा है, और यहाँ भी 3 से 6 2 2 दूनी 4 चौक 16 रेशियो, 24 रेशियो, 30 रेशियो, और 7 बचे 35 रेशियो। ये जो होगा यही आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे वो हो जाता है इस क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती। यहाँ D/C का मान दिया है, यहाँ यहाँ पे C/D का वैल्यू यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, P/Q 3/4 के बराबर है, और R जो है जैसे लिखा है कोई बात नहीं, R देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, R/S जो है 8/5 है। और क्या है इस क्वेश्चन में 9 में, X/Y 5/3 है। तो पूछ रहा है PSX/QR/Y रेशियो। देखिए बहुत आसान है। रेशियो में ये यदि हम P का वैल्यू बोलें तो P का वैल्यू 3 लिखना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का लिस्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है। कोई भी नंबर का रेशियो हो सकता है या तो ये 300 होगा और ये 400, इसका लिस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 3/4, या ये तो 3000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 लिखना P बराबर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा देंगे, K X Y Z कुछ भी मल्टीपल। P बराबर हम लोग इसी तरह लिखें, और Q बराबर 4K इस तरह लिखना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक लिस्ट फॉर्म में है। उसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे R बराबर 8K और S बराबर 5K, X बराबर 5K और Y बराबर 3K। अब देखिए ये जो हमारा पूछ रहा है इसका रेशियो PSX, P बराबर 3K इंटू, यदि आप डायरेक्ट कीजिएगा तो हो सकता है आंसर आ जाए, लेकिन जो नियम है और कुछ क्वेश्चन में ऐसा समस्या आ जाएगा, इसीलिए मैं ये जो पॉइंट दिख रहा है ये मल्टीपल का सिंबल है। और यहाँ पे रेशियो, तो रेशियो ये पूछ रहा है QR/Y, Q है 4K, R जो है QR 8K और Y जो है 3K। आप ऐसा सोच सकते हैं बिना K के भी आंसर आएगा, क्योंकि ये सब कट जाएगा। लेकिन देखिए और भी जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो समस्या हो सकता है। यहाँ से 3 कटेगा, 25/32 ये जो होगा यही आंसर होगा 9 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 क्या है हमारा, 10 क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, इसमें थोड़ा दम है। A/B बराबर 5/7, C/D बराबर है 2A/3B। पूछ रहा है AC/BD। तो देखिए सेम वही प्रोसेस लगाएंगे हम। इसको A बराबर क्या लिख सकते हैं 5K। यदि लिखने का आवश्यकता पड़ जाए तो A बराबर 5K लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो हम लोग लिखेंगे A बराबर 5K की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैंने लेट किया है, माना है। B बराबर 7K, सेम उसी तरह C बराबर 2A जो भी मानेंगे वो सब तरफ मानेंगे, और D बराबर 3BK। पूछ रहा है AC हो जाएगा हमारा 5K
इंटू 2a और रेशियो है, रेशियो लगाएंगे b और d 7k इंटू 3b। अब देखिए यहाँ k स्क्वायर, यहाँ भी k स्क्वायर, ये तो ऐसे ही कट, और देखिए कुछ छूट रहा है हमारा, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा, तो 5 दूनी 10a और 7 21b, ये रेशियो आंसर होगा। लेकिन हमने a का मान देखिए यहाँ 5k है, यहाँ से हम लोग k का मान निकाल लेते हैं जिससे कि कुछ सुविधा हो। सॉरी, k का मान नहीं, यहाँ a है तो a का वैल्यू ही रख देते हैं। एक बराबर 5k है, 5k लिखेंगे, और b बराबर 7k लिखेंगे। k से k हमारा कट जाएगा और 10 बचे 50 रेशियो 21 सते 147, ये होगा आंसर। समझ चुके हैं के मानने का क्या रीज़न था। यदि नहीं मानते तो हमारा ये जो है ये टर्म पूरा कट नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है a/b = 4/5 तथा है, उसको कोमा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में है b/c बराबर 15/16 हो तो पूछ रहा है c² माइनस a² बाय c² प्लस a² क्या होगा। बिल्कुल क्या होगा हम लोग मानेंगे, उसी तरह बनाएंगे। कैसे, ये जो भाग में है इसको ऐसे लिख सकते हैं, और b/c 15/16 लिख सकते हैं ना। सबसे हमारा पहला जो काम होगा वो होगा बराबर करने का। b बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे, 12/15 और ये 15/16 बिल्कुल बराबर है। अब देखिए जब a बराबर, यदि कुछ लिखने का मन है या ज़रूरत पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, a का यदि ज़रूरत पड़ जाए तो a बराबर लिखेंगे 12k, ठीक है। उसी तरह b बराबर लिखेंगे 15k और c बराबर 16k, और इसमें पुट कर देंगे। c² बराबर क्या होगा, 16 का स्क्वायर 256 k² माइनस a का स्क्वायर, a बराबर है 44 का k² बाय c² प्लस a², जो ये होगा वही होगा, सिर्फ प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको जब घटाएंगे, यहाँ से इस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1, 112 k² बाय 6 4 10 के 0, बाकी 5 4 9 10 के 0, 2 1 3 1 400, इतना k² से k² कट जाएगा। और ये देखिए क्या आ रहा है 112/400, ये हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू का मान आ रहा है 112/400। ये जो सॉल्यूशन है उसका आ रहा है, जरा सा वेट करेंगे, जरा सा देख रहे हैं इस क्वेश्चन का 11 नंबर। सोलह का स्क्वायर 256, हाँ तो देखिए यही हमारा जो रेशियो है वही रेशियो हो जाएगा, यही हमारा 112, ये रेशियो में ऑप्शन है ना, तो ये रेशियो यही आंसर। यदि ये कटता है तो इसे कटा देंगे। हम सोचने लगे थे ये जो नंबर है ये कहीं गलत सॉल्यूशन तो नहीं होगा, सॉल्यूशन सही है, ये कट रहा है, कटेगा 4 से, चलिए कटाइए, 4 से जो कटेगा ये हो जाएगा 100, और 4 से 4 दूना 8, 11 में 8 या 3 4 कम 32, 4 8 32, फिर 4 से कटाइए, 4 7 28, 4 से 125, 7/25, यही होगा आंसर। हमें लगा था 112 जो नंबर है ये किसी से नहीं कट रहा, इसी वजह से थोड़ा समय लग गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जो तरीका है उस तरीके से बनाने पे जो है ना
बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है आंसर देखना। a⁴ और b पे 4 पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल रेशियो एक तरह से डिवाइड का ही सिंबल समझिए। यहाँ से b² बराबर ac। अब आइए यहाँ से a पे पावर 4 है, इसको a² इंटू a² रेशियो लगा के लिख सकते हैं। b पे 4 है तो b का स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए b का स्क्वायर का मैंने मान निकाला है, तो ac पे जो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो दोनों पे हम स्क्वायर दे देते हैं, यहीं पे a² c²। अब a² से a² कट जाएगा, a² रेशियो c², यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स वाई का रेशियो दिया है 3:4 और देखिए पूछ रहा है, एक सॉल्यूशन है 7x + 3y रेशियो 7x - 3y, इसका रेशियो। बस ये सब क्वेश्चन तो अब बिल्कुल इजी हो गया है। x का जो वैल्यू होगा वो कुछ लिखने का मन हुआ तो k लगा के लिखेंगे और y का भी k लगा के। इस तरह से यदि आप लिखिएगा ना, हर एक क्वेश्चन बनेगा इस तरह से सोचने पर। यदि आप के ना ही लगाते हैं तो आने वाला बड़ा जो क्वेश्चन होगा वो आपको समस्या जरूर उत्पन्न करेगा। जो तरीका है उस तरीके से बनाने पे कहीं समस्या नहीं होगा। अब देखिए रेशियो इसका क्या होगा, 7×21 के प्लस 4×12 के, 7×21 के -12 के। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, 2 1 3 33 के रेशियो 11 में 2 गया 9 और एक बस यही हो जाएगा, 12 9 21 होता है। के से के कटेगा, 3 से 11 रेशियो 3, ये आंसर। 13 14 भी वही है सेम। 14 जो है सेम क्वेश्चन है। 15 भी सेम है। चलिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 जो है हमारा x/5 = y/8। यदि आपको जो मैंने बताया सेम क्वेश्चन है वो समझ ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 14 15 नहीं बनता है यदि आप तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं किसी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए 16 नंबर जो है ये है, पूछ रहा है x + 5 रेशियो y + 8 क्या होगा। यहाँ से देखिए जब बराबर रहे तो मैंने बताया था कुछ भी आप लेट कर सकते हो, मान सकते हो। x/5 = y/8। आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 1 ही ले लेते हैं, अच्छा रहता है। तो x का जो वैल्यू होगा वो 5 होगा और y का जो वैल्यू होगा 8 होगा। यहाँ पे k लगाने का ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन किए होंगे, यहाँ देखिए x/5 समझिए बराबर 1 है। आप ऐसा छोटा छोटा सॉल्यूशन किए हैं ना, तो x बराबर 5, यहाँ पे k लगाने का कोई आवश्यकता नहीं। उसी तरह y के साथ y/8 रहेगा तो y बराबर 8, ठीक है। x और y का जब वैल्यू का मान निकल गया तो यहाँ से x 5 तो 10 रेशियो y हो जाएगा 16 और ये कट रहा है तो 2 से 5 रेशियो 8, यही होगा आंसर। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर भी वही सब क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्यूशन है। 2:1 x का यदि x देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए 2/1। यदि x बराबर लिखना है तो 2k लिखिए और y बराबर k, ठीक है। 17 नंबर ये है और इसको सॉल्यूशन करना है। x² - y² का रेशियो x² + y²। तो अब देखिए यहाँ x बराबर लिखे तो इसका स्क्वायर करें, 2 2 जा 4k² - k का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वही, जब वही संख्या है सिर्फ प्लस है तो वही लिख देंगे, ये घटा देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। k² से k² कटेगा, 3:5, ये होगा आंसर। बहुत ही इजी है रेशियो चैप्टर। अभी
मतलब कि इजी सब क्वेश्चन आ रहा है। 17, 18 सेम है, 18 सेम है, आप ट्राई कीजिए। हम 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/, जब बराबर में रहे ना तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, कुछ भी 1, या आप इसका क्या कहते हो एलसीएम भी लेके लिख सकते हो, कुछ भी। तो चलिए a बराबर हमारा यहाँ से 3, b बराबर 4, c बराबर 7, और कहा क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने तो लिखा ही नहीं। a + b + c/c क्या होगा, इस तीनों को जोड़िए, 4 3 7 7 14, और c का मान 7 2, और यदि रेशियो में पूछ रहा है तो 2:1, ऑप्शन जैसा है वैसा भेजिए। यहाँ ऑप्शन सिर्फ 2 है तो 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 2x + 3y रेशियो में है 3x + 5y, और ये भी रेशियो में क्या है, रेशियो एक तरह से भाग का सिंबल है, 18:29, तो x/y का मान। देखिए रेशियो एक तरह से मैंने बताया भाग का सिंबल है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन ऐसे कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर, ये भी भाग की तरह। इसको सॉल्यूशन कीजिए, एक्स वाई का बिल्कुल मान आएगा। मैं एक कर ही देता हूँ ऐसा क्वेश्चन, 29 दूना गुना कीजिए, 9 दूना 18 का 8, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5, 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, 18 तिया 54, और 18 पंचे 90। और देखिए अभी ये जो है, सॉरी यहाँ देखिए x छूट गया है, ये इधर आएगा, यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस, 8 में 4 गया 4, 4x, और इधर इसको लेके जाइए, यहाँ प्लस है, इधर गया -3y, यहाँ 90 में 90 में 87 घटेगा। पूछ रहा है x/y, तो x ये गुना में है, ये भाग में आएगा, और 3 ये गुना में है, इधर भाग में आएगा, तो x/y x/y 3/4। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन 21 है, 21 को सेम है, 22 भी सेम ही है, 22 भी सेम है, 22 भी सेम है। 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 30 तक पढ़ेंगे और देखते हैं। 23 नंबर है x² + 4y² = 4xy, और पूछ रहा है x/y। देखिए x² ये प्लस में इधर आएगा माइनस, +4y, ये दिख रहा है, अब दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से ला देते हैं, a² - 2ab 2a लिखे, और b यहाँ से 2y, 2 2 जब 4x पुर गया। अब इसको लिख सकते हैं x - 2y का होल स्क्वायर। अब देखिए x - 2y का होल स्क्वायर जो है, इसको बराबर के फॉर्म में अपन 0 लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं तो बराबर 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो बराबर 0। यहाँ पे ये जब टर्म इधर आया तो यहाँ क्या बचा, एक तरह से समझिए प्लस जुटा 0 जुटा हुआ है, तो 0। अब देखिए यहाँ से दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो x - 2y बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर 2y, x/y पूछ रहा है तो x गुना में है, भाग आएगा तो 2/1, x/y 2/1, ये होगा आंसर। 23 नंबर हो चुका है, 24 अब देखते हैं। 24 भी सेम क्वेश्चन है, 24 सेम है, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो बता ही देते हैं। 24 थोड़ा कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। 24 5x² - 13xy + 6y² = 0। यहाँ भी x/y का पूछ रहा है। देखिए ये एक, इसको पहले सॉल्यूशन करना होगा इस टर्म को। कैसे करेंगे, सोचेंगे कि ये 13 कैसे पूरे, और गुना के फॉर्म में 30 कैसे पूरे। 30
और यहाँ 13 पूरने का कोई तरीका यहाँ पे सोचिए। 10 और 3 से 30 पूरा है, 10 3 13। तो हम लोग जो है क्लास 9-10 में पढ़े हैं सॉल्व करने का, लेकिन वो तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे। हम लोग लिखेंगे 10 और 13 आया 10 लिखेंगे, और 3 आया 3 जो ए टर्म है ए टर्म को लिखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप भी सीखिए। अब प्लस और माइनस का जो कन्फ्यूजन है उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। जब छोटा सा कुछ बात को आपको नोट करना है, इसको ये इस तरह टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से एक टर्म है ना। जब इसको ए बी सी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, जब सी पॉजिटिव, ये मूल एक तरह से निकलता था क्लास 10 में, जब सी पॉजिटिव तो दोनों मूल बी के अपोजिट, जब सी पॉजिटिव दोनों मूल बी के अपोजिट, और क्या चीज़ अपोजिट करने का मतलब चिन्ह में, और जब सी निगेटिव, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, जब सी निगेटिव हो तो छोटा मूल बी के जैसा क्या होगा, छोटा मूल बी के जैसा वही चिन्ह में, ये भी चिन्ह में जो साइन है प्लस और माइनस का, छोटा मूल बी के जैसा बड़ा मूल, जब दो मूल आ रहा है ना, बड़ा मूल बी के अपोजिट, इस चीज़ को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो इस टर्म का फॉलो कर रहा है, सी पॉजिटिव तो चिन्ह में दोनों मूल बी का अपोजिट, यहाँ बी का साइन माइनस है तो यहाँ हमारा प्लस लगा देंगे, और दोनों प्लस, 5 से 5 दूनी 10, यहाँ 2/1 और 3/5, यहाँ पे 2 रेशियो निकलेगा, एक 2:1 और एक 3:5। ये x और y का मान निकला है। जब आप इसको थोड़ा लॉन्ग विधि से सॉल्यूशन कीजिएगा तो सही से पता चल जाएगा। ये x और y का ही मान निकला है, और ये x और y का रेशियो ही है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन में 2 आंसर है 24 में। देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये डी होगा। अब देखिए 25 नंबर, इस चीज़ को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 24 देखिए, 24 है हमारा 5x स्क्वायर, ओ सॉरी 24 तो हो चुका है, 25 4 पे 3.5 और यहाँ रेशियो 2/5। रेशियो एक तरह से मैंने बताया था डिवाइड की तरह वर्क कर रहा है, तो 4/2 पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ 3 5। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, 2 का स्क्वायर, अब देखिए a पे पावर m इंटू a पे पावर n क्या होता है, a पे पावर m इंटू n। यहाँ से देखिए 2 पे पावर 7 हो जाएगा, इसको आप गुना कीजिए, और 2 पे, और हाँ आप जानते हैं गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 7 में 5 गया 2, 2 2 जा 4। रेशियो पूछ रहा है तो नीचे 1 करिए अपने मन से, 4:1। अब देखते हैं ऑप्शन क्या ये रेशियो में है। 25 हो चुका है, 26 देखेंगे। 26 जो हमारा क्वेश्चन है ए का 30%, 26 यहाँ से देखिए ए का 30% बराबर है बी का 0.25% बराबर है सी का 1/5%। एक सेकेंड जरा सा, हाँ तो चलिए कहाँ थे, 26 नंबर क्या है, सी का 1/5, तो ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ क्या रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है और भी कुछ है, सी का 1/5, तो तीनों का रेशियो पूछ रहा है। परसेंटेज यहाँ पे उड़ाएंगे और यहाँ पे बाय 100 लगाइए, यहाँ पे भी बाय 100 लगाइए। सॉरी यहाँ पे परसेंटेज नहीं था, ये इस फॉर्म्स के अनुसार से आया, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत लिख दिया है, और कुछ क्वेश्चन में डिफॉल्ट,
अब देखिए अब क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। 0 से 0 कटा, 25 चौक 100, ये 3a/10 बराबर b/4, यहाँ पे c/5। मैंने कहा था जब ऐसा टर्म हो तो आप कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ करें जो कि हमारा a रेशियो b रेशियो c में कुछ मदद मिल जाए। आप समझ रहे हैं ना। बराबर हम जो है यहाँ पे यदि 3 लेते हैं तो देखिए हमारा जो काम है ये बहुत आसानी से होगा। ये हमारा ऊपर वाला टर्म कट जाएगा। अब a रेशियो क्या होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 3, तो a बराबर हो जाएगा 10 गुना 3/3, a बराबर रेशियो 10। ठीक है, उसी तरह b बराबर 12, c बराबर 15, यही होगा आंसर। 26 का एक बार आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखा मैंने। 27 देखते हैं। 27 भी बिल्कुल आसान है, हम डायरेक्ट कर देते हैं a/b रेशियो b/c रेशियो c/a। a का मान यदि हम लिखेंगे तो 2k में लिखेंगे, b का 3k। यहाँ पे आप k ना भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप लिखें, जो कि एक आदत बना रहे। हर एक क्वेश्चन सही तरीके से बनाने का प्रयास करें। के भले ही कट जा रहा है तो यहाँ से हमारा जो 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 2। अब देखिए इसको लिस्ट फॉर्म में लाइए, यहाँ पे गुना कर देंगे 12 से। तो जब 12 से गुना करेंगे तो ये 8 रेशियो और ये 9 रेशियो और ये 24 रेशियो। ये देखिए डी नंबर है ना ऑप्शन। 27 हो गया। 28 अब देखते हैं, फटाफट के अंदाज में सीखते जाएंगे। 28 है हमारा a रेशियो b 2:3 और b रेशियो c 4:5 और पूछ रहा है a रेशियो का स्क्वायर b रेशियो का स्क्वायर bc पूछ रहा है। सबसे पहले जो हमारा पहला काम होगा ये b को बराबर करना, उसके बाद ही कुछ करेंगे। b में 4 से, यहाँ b में 3 से। 8 रेशियो 12, 12 रेशियो 15। अब बराबर हो गया a स्क्वायर का मान यदि लिखेंगे, a बराबर कुछ लिखने का मन है तो 8 के और b बराबर 12 के और c बराबर 15 के। अब देखिए a स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64 के का स्क्वायर। यहाँ पे रेशियो है, रेशियो लगाएंगे और यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा बड़बड़े 44 से 144 के स्क्वायर और bc 12 15 को गुना कीजिएगा तो 180 के स्क्वायर से के स्क्वायर कर जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको आप कटा दे सकते हैं, या तो हम गुना नहीं भी करते तो अच्छा रहता कि कटाने में सुविधा हो। ऐसे देखिए 4 से सब कट रहा है, 4 से कटा है, 4 से 16 चौके 64, 4 से 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 छक 24। 4 से कटाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। और कोई संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हमारा जो होगा यही होगा, इसी रेशियो का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29 और 30 देख लेते हैं एक बार फटाफट के अंदाज में। 29 क्या है, 29 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भिन्न के फॉर्म में है तो थोड़ा समस्या बढ़ जाता है। 1/2 रेशियो 3/8, b रेशियो c है 1/3 रेशियो 5/9, c रेशियो d है 5/6 रेशियो 3/4। अब देखिए पूछ रहा है क्या, यहाँ पे जो पूछ रहा है उसको मैं लिख देता हूँ a b c d रेशियो, ये पूछ रहा है। सबसे पहले इसको लिस्ट फॉर्म में लाएंगे जो कि हमें सुविधा हो। तो इसमें 8 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 8 है जो कि दोनों कट जाए ऐसा कोई नंबर लेते हैं, या 9। यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम। उसी तरह यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 12 ले लेते हैं जो दोनों नंबर से कट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 4 रेशियो 3, यहाँ पे 3 रेशियो 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 से 12 2 10 रेशियो 9, 4 3। अब ये आ गया ए बी सी का रेशियो, ए बी सी डी का रेशियो। जब चर्चा टर्म का पूछ रहा है तो हम लोग 1 को 2 को बराबर करते हैं तो थोड़ा समस्या आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे लिखते हैं, कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन हमारा जो है 1 को बढ़ाएंगे 1 घट जाएगा तो थोड़ा समस्या हो जाएगा। सी डी 10 रेशियो 9। अब देखिए इसको फटाक से लिखते हैं 4 गुना 3 गुना 10 रेशियो 3 गुना 3 गुना 10, 3 गुना 3 गुना 10 और यहाँ पे रेशियो
देखिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा जल्दी के चक्कर में जो है ना गलती हो जा रहा है। 3 5 9। अब देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ से 3 3 कट रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और भी कुछ कट रहा है। देखिए 2 कट रहा है, कहीं क्या नहीं कटेगा अब कुछ। 40:30:50:9:45 और कुछ कट रहा है क्या, एक बार जैसा देख रहे हैं। 29 नंबर है ना। 4:3, 3:5, 10:9 और 4 3 10, 3 3 10, 3 5 9 बिल्कुल सही है, और कुछ कट नहीं ना रहा है। यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, देखिए 5 कट रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं पता चलता है। 5 कट रहा है, यहाँ से 5 2 5 2, यहाँ 8:6:10:9 ये होगा आंसर। इसको लिस्ट फॉर्म में ला के अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। 30 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है m का 10% बराबर है n का 20% और कह रहा है m/n। देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज दोनों तरफ है, और बाय 100 लिखेंगे, इधर भी बाय 100 तो कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट अच्छा है कि हम इसे मिटा दें या काट दें। इसे मिटा देते हैं, आप कट कर दीजिएगा। और m/n इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, बिल्कुल आसान है। और इधर 20 है, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, m/n हो जाएगा 2:1। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो। चलिए।